योजनांची गरज आहे. मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. माननीय चेयरमैन मैडम, आज एक सही मानों में क्रांतिकारी भी कह सकते हैं, लेकिन हमारा इतिहास बिना भूले क्रांतिकारी कहना गलत होगा, क्योंकि ये जो विधायक आया है ये बहुत ही बड़ा अच्छा कानून है, लेकिन भूलना नहीं इस देश का इतिहास। 100 साल से भी ज्यादा हमारे देश में एक कोऑपरेटिव मूवमेंट चलती रही और आज हम उसके लिए एक यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे, उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन उसी वक्त ये भी ध्यान में रखना चाहिए, नाम भी क्या दिया आपने, नाम दिया त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। ये त्रिभुवन जी कौन है? तो वहां से शुरू हुआ मेरा। आजकल देश में जो भी होगा वो गुजरात में होगा। महाराष्ट्र से जितना भी कारखाने जाएंगे गुजरात में जाएंगे। ये त्रिभुवन पटेल का त्याग है, नहीं ऐसा नहीं बोलता हूँ। एक दूध उत्पादक किसानों की एक लड़ाई हुई, उसमें वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, त्रिभुवन पटेल जी थे। तो आज उनका नाम लेकर आप इरमा को ये त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी कह रहे हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, ये आनंद भी गुजरात में है। आनंद है, सब कुछ आनंद ही चल रहा है आजकल। लेकिन एक बात इस पर जो स्वागत करते समय मुझे आज याद आती है कर्मवीर भाऊराव पाटिल जी की। जिस कर्मवीर भाऊराव पाटिल जी ने स्कूल के लिए घर घर जाके, वो खुद ज्यादा पढ़े नहीं थे, और प्रबोधनकार ठाकरे जी जो वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के पिताजी, वो दोनों मिलकर जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे उस वक्त भी बहुत रईस लोग थे, तो वो कहते थे हमारा नाम दे दो स्कूलों को, कॉलेज को, तो मैं पैसा देता हूं। उन्होंने बोला छोड़ो, मैं घर घर जाके लोगों से भीख मांग कर पैसा ले लूंगा। महात्मा गांधी जी से भी मिले, तो महात्मा गांधी जी ने कहा, एक विनोद है कि कहा यार मैं गरीब हूं, मेरे पास कहां से पैसे आएंगे आपको देने के लिए। तो प्रबोधनकार ठाकरे तो बहुत ब्लंट थे, बोला गरीब मर्सिडीज कार में भी घूमता है, उस गरीब के पास आए हम। और फिर महात्मा गांधी जी ने उनको भी पैसे दे दिए, और शिक्षण जो शिक्षा की संस्था बनी, आज शरद पवार साहब उस संस्था का काम देखते हैं, बहुत बड़े मायने में देखते हैं। मेरा कहना इतना ही है कि ये सब जलते, अब ये देखना क्या है, आपने अच्छा किया उसमें कि सभी जितने भी सहकारी तत्व से काम चलते हैं, शिक्षा हो, गांव में हमारे विकास सोसाइटीज है, आज भी कृषि उत्पन्न जितना भी आता उनकी भी विकास सोसाइटीज है, दूध खरीदी केंद्र है, खरीदने वाले वो भी केंद्र है। महाराष्ट्र जैसे मेरे सहयोगी ने कहा सबसे अग्रेसर रहा है। अगर ये यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में बनती, कर्मवीर भाऊराव पाटिल का नाम देकर बनती, तो और मुझे आनंद होता। लेकिन भूलना नहीं, आगे चलकर उसका एक यूनिट बनाओगे तो कर्मवीर भाऊराव पाटिल। हमारे पास विखे पाटिल जी अभी है, हमारे एक सांसद थे विखे करके, हमारे राज्य में मंत्री जी भी है, उनके परदादा वो भी ऐसे ही गाँव में घूम कर उन्होंने इंडस्ट्री शुरू कर दी थी। आज वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े सम्राट बने हैं। शुगर इंडस्ट्री इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, वहां भी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी चल रहा है। लेकिन आजकल वो घाटे में जाती, जैसे मेरे मित्र ने कहा, चीनी को भाव नहीं और किसानों के गन्ने को भाव नहीं। तो जैसे एमएसपी की बात आती रहती है, उस बात पे बहुत सारे विषय आते रहते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये बिल बनने के बाद में एक यूनिवर्सिटी बनेगी और उसको अपने एक्सीलेंस का क्रेडिट दिया है, वो जो दे रहे हैं ना, वो बहुत बड़ी बात है। तो एक इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल का ये विद्यापीठ बनेगा और उसकी शाखाएं आपको खोलनी पड़ेगी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, करो वहां किया, अच्छी बात है, कहीं तो देश में शुरू तो हुआ, लेकिन महाराष्ट्र को जैसे तमिलनाडु में भी है। इवन तमिलनाडु इज ऑल्सो वेरी right from 1903, 1904 we used to have a cooperative movement in Tamil Nadu, और उस वक्त मद्रास कहा जाता था, तो चेन्नई ने उस मद्रास के सारे लोग थे। आज ये सब बनाने के बाद में आज भी हमारे पास कानून है, बहुत सारे महाराष्ट्र में कानून है। अब ये कंकरेंस का कानून होगा या ये कानून पूरे देश को लागू होगा? अगर कंकरेंस का होगा तो महाराष्ट्र में भी आज भी ये कानून है, तो उस कानून का क्या होगा? क्या वो कानून रद्द किया जाएगा और यही कानून पूरे देश को लगने वाला है क्या? तो इसमें एक बड़ी बात है। ऐसे कि कौन से क्षेत्र है, जिस हर क्षेत्र में वो जो बताया मैंने, त्रिभुवन पटेल जो पोल्सन डेयरी थी, उस वक्त पोल्सन डेयरी के साथ लगड़ा हुआ था, हमने एनडीडीबी निकाली, डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड किया,
हमने नाबार्ड दिया किसानों को मदद के लिए, लेकिन नाबार्ड की आज की अवस्था क्या है? तो ये सारे रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद में भी उसको जॉब मिलेगा क्या? कोऑपरेटिव मूवमेंट में जाकर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सेक्टर, ऐसा एक वर्ड उसमें आया। तो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सेक्टर वाज थॉट बाय ड्यूरिंग ब्रिटिश रेजिम। उस वक्त भी उन्होंने सोचा था कि डेमोक्रेसी के साथ में होना चाहिए, चुनाव होने चाहिए। आजकल राजनीतिक दलों का बहुत उसमें घुसना होता है, उसमें लड़ाइयाँ होती है। मुझे अच्छा लगता है कि जैसे शरद पवार साहब ने कृषि क्षेत्र में बहुत कुछ कोऑपरेटिव सेक्टर में काम किया है, हम लोग उनका स्वागत करते हैं, उनसे सीखते हैं। आगे चलकर इस यूनिवर्सिटी में जितनी भी फैकल्टीज होगी, मैं तो इसमें हूँ, पगारदार सोसाइटी जिसे कहते हैं, सैलरी अर्न कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो हम सारे नौकरी करने वाले लोग हैं। आप बैंकों में जाओ, यू विल फाइंड द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आर। यू गो टू LIC इंश्योरेंस कंपनी, यू विल फाइंड एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, एयरलाइंस में जाइए, पेट्रोलियम में जाएंगे, जहां भी जाएगी तो आपको कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज का एक उल्लेख मिलेगा। कर्मचारी बैंक में काम कर रहा है लेकिन लोन लेता है, अपने सहकारी सोसाइटी से लोन लेता है। इस सहकार का जो हमारे मराठी में एक कहावत थी, एक पंक्ति थी, एक में का सहाय्य करूं अवघे धरू सुपंत। एक दूसरे को सहयोग करना, यही मतलब कोऑपरेटिव है। सुपंत, अच्छा मार्ग निकालना। ये मार्ग जो आप निकाल रहे, इट शुड नॉट लीड टू अ प्राइवेटाइजेशन। ये दिखता जो प्राइवेटाइजेशन की नहीं जाना चाहिए, उसकी डेमोक्रेसी के तहत ये चलना चाहिए, उसके चुनाव होने चाहिए। और आज किसानों की मांग पर मैं बोलूंगा, लेकिन किसानों की मांग तो बहुत है, परेशान है। सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करने वाला राज्य देश में कौन है? तो महाराष्ट्र है। किसी भी जाओ, आप गन्ने में जाओ कि कृषि क्षेत्र में जाओ, रूरल एजुकेशन में जाओ, अर्बन एजुकेशन में जाओ, अर्बन एम्प्लॉयमेंट में जाओ, यू विल फाइंड कोऑपरेटिव सेक्टर इज देयर एग्जिस्टिंग इन महाराष्ट्र। और मैं बिल का स्वागत करते समय यही अपेक्षा करता हूं कि इस बिल के तहत आने वाली पीढ़ी, आपने डिग्री रखी है, डिप्लोमा रखा है, रिसर्च रखा है, अच्छी बात है, किया है पूरा, मतलब माइक्रो लेवल पर सोचकर बिल लाया है, लेकिन इसका फंक्शनिंग जो होगा वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। नहीं तो आजकल फेडरलिज्म ही खत्म हो रहा है, सब कुछ गुजरात, सब कुछ दिल्ली, बाकी सब गली में चिल्लाते रहो, ये नहीं होना चाहिए। वो जो उदार अंतःकरण से हमारे सारे बड़े नेतृत्व ने जो काम किया है उसको आगे लेकर चलेगा। ये बिल का स्वागत करता हूँ और इसलिए कहता हूँ कि इसका ध्यान में रखो, इट शुड पर्कुलेट डाउन टू कॉमन मैन, सो दैट सामान्य जो हमारा नागरिक है उसको इसका लाभ मिलना चाहिए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री नरेश महास्के जी।